एक महिला पुलिसकर्मी नई नई पोस्टिंग लगती है। मुरादाबाद का एक थाना पड़ता है मझोला। वहां पर जो दरोगा था, उस दरोगा से न जाने जो महिला पुलिसकर्मी थी उसे कब प्यार हो जाता है, और प्यार हो जाने के बाद दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनते हैं। बातों बातों में जो महिला थी वो 3 बार प्रेग्नेंट हो जाती है। और जो दरोगा था, उस शादी का झांसा देकर उसके साथ कई दिनों तक उसके साथ रेप किया। और जब 3 बार महिला गर्भवती हुई तो उसके बाद उससे रहा नहीं गया, और उसके बाद वो सीधा एसपी के पास जाती है और कंप्लेंट लिखाती है दरोगा, उसके भाई और उसकी बीबी पर। जब एसपी ने ये कहानी सुनी, और जब ये सुना कि जो दरोगा था उसी के थाने में जो महिला कांस्टेबल थी उसे 3 बार उसने गर्भवती कर दिया, तो वाक्य में जो एसपी था उसके नीचे से भी जमीन खिसक जाती है। अक्सर ऐसा दरोगा पुलिस वाली के साथ ही ऐसा कैसे कर सकता है? वाक्य में हैरान और परेशान वाली ये कहानी थी। आइए जानते हैं दोस्तों पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुना रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है मुरादाबाद। मुरादाबाद का एक थाना पड़ता है जो हाईवे थाना था और जिसका नाम था मझोला। उसी मझोला में जो महिला पुलिसकर्मी नई नई यहाँ पर उसकी पोस्टिंग थी। मूल रूप से जो महिला पुलिसकर्मी थी वो अलीगढ़ की रहने वाली थी और उसका नया पोस्टिंग उसी थाने में था, और वो थाने में महिला हेल्प डेस्क पर वो कार्यरत थी। उसी थाने में बुलंदशहर का एक व्यक्ति जिसका नाम ललित चौधरी था, वो वहाँ का थाना इंचार्ज यानी दरोगा था। अब थाना दरोगा और जो महिला पुलिसकर्मी थी, इन दोनों की आपस में बातचीत होती है, दोनों को धीरे धीरे प्यार होता है, और प्यार इतना आगे बढ़ जाता है दोनों शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं। ऐसा ही चल रहा था। जो दरोगा था अक्सर ऐसे ही कर रहा था। जब भी छुट्टी होती दोनों की, दरोगा उसे अपनी बाइक में बिठाकर और उसे घर छोड़ता, उससे पहले उसके साथ कई बार उसके साथ सेक्स करता, यानी उसके साथ रेप करता, शारीरिक संबंध बनाता। अक्सर ऐसा ही चल रहा था। और ऐसे ही अक्सर एक दिन जब महिला को पता चला वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो ये बात उसने दरोगा को बताई कि वो महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो दरोगा के साथ वो हॉस्पिटल जाती है और उसके बाद उसका गर्भपात करा देते हैं, और उसके बाद फिर नॉर्मल चलता है। फिर ऐसा ही जब भी टाइम मिलता दोनों को ये शारीरिक संबंध बना रहे थे, और जो दरोगा था उसने उसके साथ शादी का झांसा देकर ऐसे ही वो कर रहा था। जो दरोगा था उसने कहा कि वो उससे शादी करेगा। जो महिला पुलिसकर्मी थी वो काफी खुश थी, क्योंकि जो दरोगा था उससे शादी करेगा। अब ऐसे ही बातों बातों में शारीरिक संबंध बना रहे थे। जब भी छुट्टी इनको मिलती और वो अपनी बाइक में बिठाकर उसे ले जाता, वहीं पास में जो पुलिस था दरोगा, उसका रेलवे स्टेशन के पास जो पुलिसकर्मी था दरोगा, उसका क्वार्टर था, वहीं वो ले जाता, और अक्सर ऐसे ही करता। इस बार महिला दूसरी बार फिर प्रेग्नेंट हो जाती है। इस बार फिर वो दरोगा को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर दरोगा उसे सीधा ले जाता हॉस्पिटल। वहाँ उसका अल्ट्रासाउंड होता है और फिर पता चलता है जो महिला है वो दूसरी बार गर्भवती हो चुकी है। इस बार भी दरोगा उसका गर्भपात करा देता है। ऐसे ही इन दोनों का चल रहा था, आपस में शारीरिक संबंध बना रहे थे। जब भी टाइम मिलता दोनों अपना प्यास और भूख मिटा रहे थे, क्योंकि जो महिला थी उसे भी नहीं पता था कि जो दरोगा है वो चीट है, और उसके साथ ऐसे ही शादी का झांसा देकर कई दिनों से उसके साथ बलात्कार करता है। ऐसे ही जब एक दिन महिला को पता चलती है कि जो दरोगा है वो शादीशुदा है, वो बेचारी परेशान हैरान हो जाती है। जिस दरोगा ने उसके साथ शादी करने का वादा किया था वो ऑलरेडी शादीशुदा है। उसके नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो परेशान हो जाती है कि कैसे ये दरोगा मेरे साथ ऐसे कर सकता है। महिला को जब ये बात पता चली कि जो दरोगा है वो शादीशुदा है, फिर उसने उसे बोला कि ये बात मैं एसपी को बताऊंगा, यानी उच्च अधिकारी को बताऊंगा। जो दरोगा था वो डर जाता है, और उन दोनों के बीच अक्सर ऐसी मारपीट चल रहा था। और फिर एक दिन जो दरोगा था उसने उसके प्राइवेट पार्ट पर एक ऐसा कड़े से मारा जो महिला पुलिसकर्मी थी वो घायल हो जाती है। नौबत यहाँ तक आती है कि उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। अब ऐसे ही बातों बातों में शारीरिक संबंध बना रहे थे। जो दरोगा था उसको ब्लैकमेल भी कर रहा था। उसकी न्यूड वीडियो और जो उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे उसकी भी वीडियो बना ली थी, और न्यूड फोटो भी अपने कैमरे में कैद कर लिया था, जिसके चलते वो उसको ब्लैकमेल करता और अक्सर ऐसे ही उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। अक्सर ऐसा ही चल रहा था। इसी के चलते 19 दिसंबर 2023 को एक बार फिर जो महिला पुलिसकर्मी थी वो तीसरी बार प्रेग्नेंट हो जाती है। वाक्य में हैरान वाली बात थी, जो महिला थी तीसरी बार यहाँ पर प्रेग्नेंट हो जाती है, और ये बात दरोगा को बताती है। दरोगा भी हैरान हो जाता है, और इस बार जो दरोगा था उसे कहता कि आप हॉस्पिटल जाकर इसका गर्भपात करा दो। जो महिला पुलिसकर्मी थी वो परेशान हो जाती है, और ऐसे ही परेशान हो जाती है। जो दरोगा था उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहता, और जो उसका दरोगा का जो भाई था उसने भी
जो महिला पुलिसकर्मी थी उसे जान से मारने की धमकी दी थी। तो ऐसा ही जो दरोगा था उसके साथ ब्लैकमेल करके, यानी जो वीडियो और जो न्यूड फोटो ली गई थी उसके चलते वो उसके साथ ऐसा ही सेक्स कर रहा था, यानी उसके साथ रेप कर रहा था। इसी से परेशान होकर महिला पुलिसकर्मी, जो महिला कांस्टेबल थी, वो सीधा एसपी के पास जाती है और ये शिकायत करती है। उसी के थाने में जो दरोगा ललित चौधरी है उस पर उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाती है। महिला पुलिसकर्मी एसपी से पूरा वो बताती है कि उसके साथ उसने कई दिनों तक उसके साथ रेप किया, शादी का झांसा देकर, और उसके साथ ब्लैकमेलिंग, यानी उसकी वीडियो बनाई, उसको ब्लैकमेल किया कि उसको वो शादी करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और इसी के कारण जो महिला थी वो परेशान हो जाती है और वो 3 बार यहाँ पर गर्भवती हो जाती है, और जिसके चलते वो परेशान हो गई। उसके बाद वो सीधा ये कंप्लेंट पुलिस को बताती है, अपने सीनियर एसपी को बताती है। वाक्य में जब ये कहानी एसपी सुनता है वो भी परेशान हो जाता है कि कैसा एक पुलिस वाला एक पुलिस वाली के साथ ऐसा कर सकता है। उसके पैरों के नीचे से भी जमीन खिसक जाती है, सोचने मजबूर हो जाता है कि कैसा एक पुलिसकर्मी अपने सहकर्मी के साथ ऐसा कुछ कर सकता है। वाक्य में हैरान और परेशान वाली कहानी थी। जब पुलिस को ये पूरी कहानी महिला पुलिसकर्मी ने बताया तो उसके बाद रिपोर्ट लिखी जाती है। उसके बाद जो महिला थी उसने आरोपी ललित चौधरी, उसका भाई और उसकी बीवी पर यहाँ पर केस दर्ज कर दिया है। अब यहाँ पर जो भी मामला होगा, जो भी यहाँ पर अपराधी होगा, उसे यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये एसपी का कहना था। तो वाक्य में ये हैरान और परेशान वाली कहानी थी, कैसे एक जो दरोगा था उसी के थाने में एक कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल के साथ उसने शादी करने का झांसा देकर उसके साथ कई दिनों तक सेक्स किया, रेप किया और वीडियो भी कैद कर लिया। उसके बाद न्यूड फोटो और यानी उसको ब्लैकमेल भी करने लगा। वाक्य में हैरान और परेशान वाली कहानी थी। और जो महिला पुलिसकर्मी थी 3 बार यहाँ पर गर्भवती भी हो जाती है। दोस्तों, पुलिस वाली ही सेफ नहीं है तो हम आम जनता कैसे सेफ रहेगी? एक ऐसा पुलिस जिसने अपराध कर दिया और उसी के थाने में रहने वाली कांस्टेबल के साथ उसने कई दिनों तक रेप किया। वाक्य में जो महिला थी वो परेशान हो जाती है और उसके बाद वो लास्ट जो ऑप्शन उसके पास था वो सीधा एसपी के पास जाती है और पूरा ये मामला एसपी को बताती है। पुलिस ने तीनों पर कार्रवाई की और इसके बाद जो आगे की कार्रवाई होगी वो पूरा जांच पड़ताल के बाद पुलिस उस पर करेगी। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।